हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। नाउ लेक्चर 2। तो बेसिक मैथ का हम लोग लेक्चर 2 देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके थे हम लोग डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसी में हमको कंटिन्यू करना है सेकेंड लेक्चर, ठीक है। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज किसको कहेंगे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यहाँ लिखा हुआ, तो हम कोई रैंडम एक मैट्रिक्स लेते हैं। चलिए रैंडम ऑफ मैट्रिक्स ले लिए हमने A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो A11 A12 A21 A22 क्यों लिखा, ऐसा हमने क्यों लिखा। देखिए रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन हमने लिखा है। कैसे, देखिए कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में है ना, ये सेकेंड रो। कॉलम देखिए, एक कॉलम मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम हो गया। तो इसका पोजीशन कहाँ है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। और इसका फर्स्ट रो में तो है लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकेंड। चलिए ठीक है। और ये वाला रो कौन सा हो गया, सेकेंड रो कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकेंड और रो भी सेकेंड। तो इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए इसको डिनोट करते हैं, ट्रांसपोज को हम लोग डिनोट करते हैं AT से, और कुछ बुक में दिया हुआ A' से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, AT और A' से भी हम लोग डिनोट करेंगे। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ट्रांसपोज निकालने का सबसे सरल तरीका है कि आप रो को कॉलम बना दीजिए। क्या करिए, रो को कॉलम बना दीजिए या कॉलम को आप रो बना दीजिए, कोई दिक्कत। क्या करेगा, रो को कॉलम बना देना है या कॉलम को हमको क्या बना देना है, रो बना देना है। बनाइए, देखिए इसको हम क्या बनाना चाह रहे हैं, कॉलम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोज मेरा निकल के आ जाएगा, ये मेरा रो है, इसको हम कॉलम बना रहे हैं। चलिए बनाइए, क्या है A11 है ना, तो कॉलम में क्या हो जाएगा, A11 तो यही हो जाएगा, A12 तो A12 हो गया। ये रो था, इसको हम कॉलम बना दिए, और ये भी रो है, इसको हम कॉलम बनाएंगे। चलिए A21 और A22, ये मेरा निकल के क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। चलिए ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिर ट्रांसपोज पे चलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। अब देखिए ये तो कितने ऑर्डर का हो गया, 2x2। 2x2 का यानी क्या क्या है, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है ना, 2 रो 2 कॉलम। अब देखिए 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, उसका A ट्रांसपोज निकालते हैं। कहने का अर्थ मेरा ट्रांसपोज क्या, ट्रांसपोज AT निकालते हैं, A' निकाल रहे हैं, ठीक ना। चलिए बताइए, थोड़ा इसको मैं रफ करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 ऑर्डर का ट्रांसपोज निकालते हैं। चलिए 3 ऑर्डर का कोई लेते हैं। देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। क्यों, फर्स्ट में क्या आता है, रो, फिर सेकेंड में कॉलम, ठीक है। A31 A32 A33। चलिए कितने ऑर्डर का हो गया, 3x3 का, यानी कि ये क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, बताया था ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे, देखिए इसका रो कितना है, 1 2 3 रो है ना, कॉलम कितना है, 1 2 3 कॉलम। तो कॉलम में इसका रो हो गया तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ना। तो इसका हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, ट्रांसपोज निकाल सकते हैं ना। तो ट्रांसपोज निकालने का क्या तरीका है, क्या तरीका है ट्रांसपोज निकालने का, कॉलम को आप क्या बना दीजिए, रो बना दीजिए, या आप रो को क्या बना दीजिए, कॉलम बना दीजिए। चलिए बनाइए, देखिए A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, कॉलम को हम रो बना रहे हैं या रो को कॉलम में बना दीजिए। तो हम पहले एक फर्स्ट में लिए थे 2x2 का मैट्रिक्स, उसमें क्या किए थे,
रो को कॉलम बना रहे थे, अब क्या करना है, कॉलम को रो बना रहे हैं। देखिए कॉलम मेरा क्या हो गया, ये चलिए ये कॉलम है, तो इसका हम रो बना रहे हैं, तो क्या होगा A11 A12 A21 है, सॉरी A21 और क्या है A31। चलिए मेरा फर्स्ट रो बन गया। अब सेकेंड रो में आना है, तो सेकेंड रो में कॉलम को रो बना रहे हैं, ये मेरा क्या है कॉलम है ना, है कि नहीं, हाँ ये सेकेंड कॉलम है, इसका हम रो बना रहे हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे इसका रो बना रहे हैं, फर्स्ट का हम रो बना दिए हैं, अब सेकेंड का रो को हम कॉलम को हम क्या बना रहे हैं, रो। चलिए ठीक है बनाइए, तो क्या है A12, फिर क्या है A22, फिर क्या है A23। चलिए ऑर्डर कितने का है, 3x3 ऑर्डर का है। फिर अब मेरा क्या बच गया, देखिए अब मेरा क्या बच गया, एक कॉलम यानी कि तीसरा कॉलम। तीसरा कॉलम को क्या बना रहे हैं, रो बना रहे हैं, तो बनाइए। एक कॉलम मेरा तीसरा है, तो क्या है इसका हमको रो बनाना है, तो क्या है A13 A23 A33 हो गया। ये क्या मेरा निकल के आ गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए निकल के आ गया ना। इसको कॉलम को हम क्या बना दिए, रो बना दिए, या आप क्या कर सकते थे, और क्या लिख सकते थे, रो को भी हम कॉलम बना देते, तो मेरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकल के आ जाता कि नहीं। चलिए अभी रो को कॉलम बना रहे हैं, तो ये मेरा रो है, देखिए ये मेरा रो है, ये रो है ना, ये रो है ना यार, अरे यार रो है कि नहीं। चलो ये रो कौन है, फर्स्ट है, इसका कॉलम कौन बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम। चलिए फर्स्ट कॉलम बनाते हैं, A11 A12 A13 A13 हो गया। चलिए अब इसमें आई, ये कितना है, रो 2 है, इसको हमको कॉलम बनाना है, कॉलम बनाना है कि नहीं, अरे यार बोलो, बनाना है ना, ठीक है कॉलम बनाना है। देखो क्या है A21 फिर A22 फिर A23, ठीक है ना। चलिए A23, अब क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या है ए रो, सॉरी हाँ रो को हम कॉलम बना रहे हैं, तो सेकेंड रो में हम बना चुके हैं, ये मेरा सेकेंड रो हो चुका है ना। तो थर्ड रो में आइए, इसको हमको क्या बनाना है, कॉलम बनाना है। चलिए बनाइए, क्या है A31 मैंने लिख दिया A31, फिर क्या है A32 फिर क्या है A33। चलिए ए मेरा निकल के आ गया क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग करिए। चलिए स्टार्टिंग में इजी थोड़ा लेते हैं, 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं, 6 4 9 11। तो देखिए इसका हमको क्या निकालना है, कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक ना, कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसको हमको ट्रांसपोज निकालना है। कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, 2x2 का। कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो A बराबर क्या लिखेंगे, A बराबर क्या लिखेंगे, या तो पूरा रो को क्या बना दीजिए, ये रो है ना, इसको आप कॉलम बना दीजिए, या कॉलम को क्या बना दीजिए, रो बना दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रो को कॉलम बना रहा हूँ, ठीक ना, रो को मैं कॉलम बना रहा हूँ। ये मेरा रो है, चलिए ये रो है, तो कितना है 6 4, तो 6 4 रो को कॉलम बना रहा हूँ, ठीक। रो को क्या कर रहा हूँ, मैं कॉलम बना रहा हूँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से निकल के आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। चलिए 6 4 फिर 9 11,
ए मेरा क्या निकल के आ गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। कोई दिक्कत नहीं ना। ये इन्वर्स निकालने में इसका यूज होगा, ठीक है ना, इसको ध्यान देना है। अब 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता हूं मैं, उसका ट्रांसपोज निकालना है। एक एग्जांपल लेते हैं, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। चलिए 3 4 6 9 2 -5 4 9 0। चलिए मैट्रिक्स ए है, ठीक है। कितने ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का है, 3 क्रॉस 3 का है। इसको हमको क्या निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। पॉइंट या 80 और ए डैश, ठीक। 80 और ए डैश का अर्थ क्या हो गया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। 80 और ए डैश सेम, ये ट्रांसपोज है, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ, इसको हम क्या निकालना, ट्रांसपोज। चलिए निकालते हैं। 80 इक्वल टू, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए 80 इक्वल टू क्या हो गया, 80 क्या तरीका है, इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालने का क्या तरीका है, रो को कॉलम बना दीजिए या कॉलम को रो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, तो यार क्या हो गया, ये रो है ना, कौन सा रो है, तो ए फर्स्ट रो है। इसको हमको क्या बनाना, कॉलम बनाना। तो मैं कॉलम बनाता हूँ 3 9 4। चलिए ठीक है, फिर इसका मैं कॉलम बनाता हूँ 4 2 9। चलिए इसका भी मैं रो को कॉलम बना रहा हूँ, रो को कॉलम बना रहा हूँ। तो कितना 6 -5 और 0, 6 -5 और 0 हो गया। ऑर्डर कितने का, ऑर्डर का चेंज होगा नहीं होगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालने में जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स पहले था वही ऑर्डर रहेगा। क्यों, क्योंकि हम तो रो को कॉलम, ये कॉलम को रो बना रहे हैं ना, तो उसमें चेंज होगा थोड़े। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट का भी ट्रांसपोज इसी तरह निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आ जाइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, बोर्ड पे लिखे थे ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आ गया, तो मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्या, अगर इफ अ मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स ए, मतलब ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, नहीं सॉरी, मैट्रिक्स ए है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है। इफ ए इज, सॉरी, इफ ए इज, ए क्या है, ए मैट्रिक्स में लिखना चाह रहा है। इफ ए इज मैट्रिक्स, सॉरी, ए इज मैट्रिक्स, ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक। तो सिमेट्रिक कब होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इफ ए इज ए मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, वो कि नहीं। चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, याद रखना है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ऑब्जर्वेशन इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, एक मैट्रिक्स हमने लिया, ठीक है, 4 6 3 4, इसको 2 ले लेते हैं, ये 3, ठीक। अब देखिए ये मेरा क्या है, ये क्या है, ये क्या है यार, अरे यार ये क्या है, बताया था कि नहीं, ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है। क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो
तो प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट एलिमेंट, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है कि नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट एलिमेंट सिमेट्रिक हो यानी सेम हो तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है कि नहीं, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। हाँ, तो इस ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके अबाउट सिमेट्री है कि नहीं, है कि नहीं, बोलो सेम है ना, 3AB है और 3AB है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इक्वल टू ये दिया हुआ, देखो तुम निकाल के ए को दिया हुआ इस तरह से। अब इसका हम कैसे चेक करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चेक करने का तरीका क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, है कि नहीं। तो अब इसको निकाल के देखते हैं, ये तो हम ऑब्जर्वेशन से देखें कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्री है, तो ये मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो ये ट्रांसपोज इसका निकालते हैं मैट्रिक्स ए का, AT लिखो है, AT इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम रो को कॉलम बना रहे हैं, ये मेरा क्या है, रो है, ये रो है ना, इसको कॉलम में बना रहा हूँ 4 3। चलिए ये क्या है, सेकेंड रो है, सेकेंड रो को मैं क्या बना रहा हूँ, सेकेंड रो को मैं क्या बना रहा हूँ, कॉलम, ठीक है। तो क्या मेरा बन गया 3 और ये 2। चलिए ठीक है। अब देखो हमने क्या बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए तो सिमेट्रिक आ गया कि नहीं, आया कि नहीं, या इसमें कोई फर्क पता चल रहा है, दोनों सेम है कि नहीं, बोलो। यहाँ पे एलिमेंट पहले 4 था, यहाँ भी 4 है, यहाँ 3 था, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 था, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या ये प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया कि नहीं, आया ना, तो हम इसको कर सकते हैं दिस इक्वल टू ए, ये आ गया कि नहीं। तो AT इक्वल टू ए हो गया। चलिए तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया, मैट्रिक्स क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं 3 ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। 3 ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं, चलिए लेते हैं 1 4 3 2 2 8 4 2 4, यहाँ पे 2 3 रखिए। चलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, इक्वल मैट्रिक्स ए है, ठीक है। ये क्या है मेरा, मैट्रिक्स ए है। तो देखो तो ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल है ना। देखो अगर इसको हमको चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, इसको क्या तरीका है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो देखो इसका पोजीशन देखो कहाँ पे है, A1 3 पे है, ठीक है। चलो पोजीशन से यहाँ काम नहीं है, तो इस प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं वो देखना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है। अब इससे नहीं पता चलेगा तो हम ए ट्रांसपोज को निकालते हैं। चलिए निकालते हैं ट्रांसपोज, वो कैसे निकालेंगे, तो रो को हम क्या बना देंगे, कॉलम, और कॉलम को क्या बना देंगे, रो। चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। तो हम ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, रो हो गया, ठीक है। फर्स्ट रो को हम क्या बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं। चलिए बनाइए 1 2 3, ठीक है। और ये कौन सा है, सेकेंड रो है कि नहीं यार, सेकेंड रो है ना, हाँ ये सेकेंड रो है। अब इसको हमको क्या बनाना है, कॉलम बनाना है। चलिए बना रहे हैं कॉलम। तो कितना 4 2 4, ठीक है। और ये कौन सा हो गया, थर्ड रो, इसको हमको क्या बनाना है, कॉलम बनाना है। कितना है
3 2 4। चलिए ठीक है, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3 का, ये भी 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। तो देखिए तो ये दोनों सेम आया, ये मैट्रिक्स पहले ऐसा था अब ऐसा आ गया, तो क्या सिमेट्रिक है? देखो तो पोजीशन इसका देखो, ये कहाँ पे है, यानी कि ये कहाँ पे मौजूद है, कॉलम और रो के रिस्पेक्ट में पोजीशन देखना है, इसका पोजीशन कहाँ है? तो इसका पोजीशन है फर्स्ट रो में, और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये 1 1 हो गया, ठीक है। पहले वाला क्या बोले थे, क्या होता है? रो होता है, और ये क्या होता है? कॉलम, हाँ ठीक है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो 1 है, चलिए ठीक है। लेकिन फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में क्या आ गया? 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे कितना है? कितना है यहाँ पे? 4 है। तो क्या ये सिमेट्रिक हुआ? नहीं ना। तो ये कौन सा मैट्रिक है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो ये दिया हुआ मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। चलिए समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? देखिए मैं बताता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? तो A ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स A, लेकिन कब? माइनस के साथ आएगा, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है तो उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस A आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये कितना है? 2 है, चलिए ठीक है। A 4 है, ये इसको ऐसे करते हैं, ये 0 लेते हैं, ये भी 0, ये 4 लेते हैं, ये -2 लेते हैं, ठीक है। अब इसका A ट्रांसपोज निकालते हैं। ये मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, ठीक। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका हम A ट्रांसपोज निकालते हैं। पता नहीं ये मैट्रिक्स क्या है जो मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, अभी निकालते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं अभी चेक करना है, तो हम पहले क्या निकालेंगे? A ट्रांसपोज निकालेंगे। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है? रो को क्या बनाना है हमको? कॉलम बनाना है, ठीक। ये मेरा क्या है? रो है, इसको हम कॉलम बना रहे हैं। रो को हमको कॉलम बनाना है। चलिए ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या है? -2, और ये 0, ऐसा आ गया। अब देखिए तो हम मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स से इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा? देखो मैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा। देखो क्या होता है ना कि अगर कोई भी मैट्रिक्स में माइनस से गुना करते हैं या किसी चीज से गुना करते हैं तो सभी एलिमेंट में होता है, ठीक। मैं भी बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। तो देखो माइनस में बाहर कॉमन ले ली तो A माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। A माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, तो माइनस में 0 लिखो यार। ये कुछ भी लिखो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। चलो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो तुम्हारा ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था? ये था कि नहीं? ये था ना 0। यहाँ पे क्या 0 आ गया, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे +2 है ना। तो ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? A ट्रांसपोज इक्वल टू -A आया कि नहीं? आया ना। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स माइनस ऑफ A आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ ना। तो देखो अब इसका ऑब्जर्वेशन थोड़ा देखो। देखो ये कौन सा? ये प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अपोजिट सिमेट्रिक होगा। देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल हुआ ना, तो इस प्रिंसिपल डायगोनल के सिमेट्रिक तो होगा, लेकिन अपोजिट कहने का अर्थ है साइन में अपोजिट। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट
निगेटिव सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सिमेट्रिक रहता तो क्या होता, सेम होता, यानी कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 होता है कि नहीं। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट निगेटिव सिमेट्रिक होता है, देखो। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया रहेगा ना, तो ये तुम जान लो, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा वो 0 0 होगा, बल्कि 3 ऑर्डर का हो या 2 ऑर्डर का हो, ठीक है। मैं भी देखता हूँ प्रिंसिपल 3 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल, ठीक है। देखो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक का 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल लेता हूँ। एक कोई मैट्रिक्स है, क्या दिया हुआ, आँख मूंद के पहले तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या लिखेंगे, इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या लिखेंगे, 0, यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे क्या है +3, यहाँ पे -4, ये क्या होगा मेरा 0 होगा, ये भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। और इसका सिमेट्रिक लेना है, इधर क्या हो जाएगा 2, इधर -3, ठीक है। यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम इसको हमको निकालना है, क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। चलिए चेक करना हमको, तो कैसे चेक करते हैं यार, कैसे चेक करते हैं, ये ट्रांसपोज निकाल करते हैं ना, ये ट्रांसपोज निकालते हैं। देखिए तो ये ट्रांसपोज निकालने का तरीका क्या है, ट्रांसपोज निकालने का तरीका, रो को कॉलम बना दीजिए या कॉलम को क्या बना दीजिए, रो बना दीजिए। मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा रो है, ठीक है। इसको हमको क्या बनाना है, कॉलम बनाना है। ये भी मेरा रो है कि नहीं यार, अरे है कि नहीं, हाँ ये रो है, ये भी रो है, इसको हमको क्या बनाना है, कॉलम बनाना है। चलिए तो ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, ये -2 हो गया, ये 0 हो गया, ये -3 हो गया, ये +3 हो गया, ये -4 हो गया, ये 0 हो गया। कोई दिक्कत, देखो सारे यहाँ पे प्लस लिखना चाहिए, कोई भी संख्या अगर लिखा हुआ है उसमें क्या है, प्लस ऑलरेडी छिपा हुआ है, कोई दिक्कत है ना। चलिए ठीक है, ये तो ऐसा हमने लिख लिया, ठीक है। ये रो था ना, फर्स्ट रो था, उसको हमने कॉलम बनाया ना, ये हो गया 0 4 2 -3 4, सॉरी यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या था 2, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे 2 देना है, -3, चलिए ठीक है, 0 2 -3 होगी, यहाँ पे -2 है तो -2 होगी, ठीक है। नहीं ये क्या हो गया, इसको कॉलम बना रहे हैं ना, फर्स्ट हो गया ना, ये 2 था, ये रो को हम कॉलम बना रहे हैं तो क्या था 0 2, और यहाँ पे फिर -3 है, अभी -3 है ना, -3 लिखा, चलिए ठीक है। अब सेकेंड रो को हम क्या बना रहे हैं,
कॉलम बना रहे हैं, तो सेकेंड रो में क्या है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे क्या है 0, हमने 0 दे दिया, और यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 4 दिया 4। चलिए ठीक है, अब कितना यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे -4, यहाँ पे 0। इस रो को हम क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं कॉलम। तो कितना है 3 -4 0, 3 -4 और 0, ठीक है। तो ऐसा लिख दिए। अब देखिए इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए माइनस से मल्टीप्लाई किए तो अंदर भी मल्टीप्लाई हो, ये माइनस हम कॉमन ले लिए, माइनस हम कॉमन लिए ना, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये क्या हो गया प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है, ये भी माइनस हो गया। तो 0 में माइनस होना से फर्क पड़ता है। कोई भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है ना, बल्कि कुछ भी रहे तो ये 0 हो गया। चलिए इसको स्टेप और लिखते हैं। ये क्या हो गया 0, ये 2, ये कितना हो गया -3। चलिए कितना हो गया -2, ये कितना हो गया 0, ये 4, ठीक है। ये कितना हो गया 3, ये -4, और ये कितना हो गया 0। 0 कितना है -0 लिख देते हैं क्या, -0 लिख दें, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी बताए कि कोई संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 0 होगा ना। हाँ तो क्या हो गया 0 हो गया। चलिए ठीक है, अब इसको कंपैरिजन करो। तेरा मैट्रिक्स था ये, और हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो देखिए तो ये आ गया। अब इसको पोजीशन देखना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है 0, चलो 0 मौजूद है यहाँ पे। फर्स्ट रो और कॉलम कौन सा है सेकेंड, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 2 है। चलो यहाँ पे कितना है -3, कहाँ पे पोजीशन रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में पोजीशन इसका बताओ। तो फर्स्ट रो है कॉलम थर्ड है, तो थर्ड में कितना है -3 है। चलो ठीक है, ये -2 है, यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे 4 है। तो फाइनली ये क्या हो गया, यहाँ पे माइनस था, सॉरी यहाँ पे माइनस था, तो इसको हम लिख सकते हैं ये क्या आ गया -a आ गया, आया कि नहीं -a आया ना। तो a ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, a ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया यार, a ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया a आ गया। चलो ठीक है, तो a ट्रांसपोज इक्वल टू a आ जाता है तो क्या हो जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये क्या हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है, इतना तो हो गया। थोड़ा सा एक और रह गया है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बताते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं, ठीक। चलो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होगा यार, डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो सेम होगा। अब डायगोनल कल ही बताए थे, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, मैट्रिक्स का नॉन डायगोनल क्या होता है, मैट्रिक्स का नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, अरे यार डायगोनल पहले लिखो, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया 1 0 0 4, क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स है ना। क्या बताए थे कि नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 0, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये है, तो ये क्या है 0 हो कि नहीं, हुआ ना, 0 है ना, तो ये क्या हो गया मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन हमको स्केलर मैट्रिक्स जानना है, क्या जानना है स्केलर मैट्रिक्स।
तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? देखो तो ये जो डायगोनल है, अगर दोनों प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, तो प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होगा, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है ना, तो आपस में सेम होगा, यानी आपस में बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। तो देखो 1 0 0, इसको 1 बनाते थे, क्या स्केलर मैट्रिक्स हुआ कि नहीं? हुआ ना। और क्या हो गया? साथ साथ में क्या है? कल नहीं बताया था ना, मतलब फर्स्ट लेक्चर में क्या बताए थे? यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, चलो 4 0 0 4, क्या स्केलर मैट्रिक्स है ना? स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं? प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट सेम है कि नहीं? प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट सेम है ना, तो मैट्रिक्स कौन सा हुआ? स्केलर हो गया। सॉरी, स्केलर का स्पेलिंग गलती है, थोड़ा सुधार लीजिएगा, स्पेलिंग पे ध्यान ना दें। ठीक है, चलिए स्केलर हो गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स जानना है, ठीक है, कि क्या है मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी। चलिए क्या है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स को? देखिए, फर्स्ट में अगर कोई स्केलर के है, तो क्या है? स्केलर है, ठीक ना। ये स्केलर कोई के है, तो एक मैट्रिक्स हम ए लेते हैं, ये कोई मैट्रिक्स ए लिए, ए बी सी डी, चलिए ठीक है, ये कोई ए मैट्रिक्स लिए, तो हम लिखना चाह रहे हैं के इंटू ए। के क्या है यहाँ पे? के हम क्या है? स्केलर है, चलो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, कोई भी चीज हम मल्टीप्लाई करते हैं ना मैट्रिक्स में, तो पूरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? के इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी, के इंटू डी, ठीक है। लेकिन चलो डिटरमिनेंट का भी यही प्रॉपर्टी डील करते जाते हैं, ताकि दोनों में अंतर पता चले। इधर डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक ना। इधर मैट्रिक्स कहाँ है? इधर किसका? डिटरमिनेंट का। तो के स्केलर मैट्रिक्स में ए मल्टीप्लाई किया तो पूरा एलिमेंट में मल्टीप्लाई हुआ ना। लेकिन यही अगर डिटरमिनेंट रहता, ठीक है, ए डिटरमिनेंट रहता, मॉड ऐसे लिखते हैं ना, ए डिटरमिनेंट रहता तो क्या होता? ए बी सी डी, चलो ठीक है। तो इसमें हम के लिखना चाह रहे हैं, तो के लिखना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? या तो एक रो, पूरा एक रो ये एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? पूरा एक रो ये एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? ऐसे लिखो, के ए, के बी, सी डी, और ऐसे भी इसको लिख सकते हैं
के ए के सी और बच गया तुम्हारा डी बी डी, ठीक है। यानी कि एक रो में या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा और डिटरमिनेंट में कोई भी स्केलर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रो एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन इस मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एलिमेंट्स में के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। चलो ठीक है। अब दूसरा आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा क्या है देखो, अगर कोई मैट्रिक्स ए है A11 A12 A13 A21 A22, ठीक है, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ऑल रो ये ऑल कॉलम के चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिटरमिनेंट में इसका देखो निकालते हैं, इसमें एक पूरा रो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, A12 A12 A21 A22, ठीक है। तो इसका पूरा रो या पूरा कॉलम को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, इंटरचेंज करते हैं तो इसके साइन में चेंज कुछ भी नहीं होगा, डिटरमिनेंट वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखो चेंज करते हैं, पूरा कॉलम को चेंज करते हैं, यानी कि रो को कॉलम, ये कॉलम को रो बना दे रहे हैं तो रो को हम कॉलम बना दे रहे हैं। चलो ठीक है। A12 इधर क्या हो गया A21, इधर रो कॉलम बना रहे हैं ना, हाँ तो A12 हो गया A21 A22, ठीक है ऐसा। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पूरा कॉलम को हम चेंज किए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक रो या एक कॉलम को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे माइनस हमको साथ लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें देखो अगर एक रो एक कॉलम को चेंज करेंगे तो अल्टरनेट दूसरा भी चेंज हो जाएगा, वो कि नहीं। लेकिन 3 ऑर्डर का अगर यहाँ पे मैट्रिक्स रहता, कॉलम डिटरमिनेंट रहता, 3 ऑर्डर का यहाँ पे डिटरमिनेंट रहता तो एक रो एक कॉलम में कुछ चेंज करते तो वहाँ पे क्या हमको माइनस आगे आ जाता, आता कि नहीं, ठीक है। तो उस वक्त एक रो एक कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या किए हम, यहाँ पे क्या किए थे, पूरा रो या पूरा कॉलम को, ठीक है, इंटरचेंज किए तो इसके साइन में कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। अब मैट्रिक्स में भी वही है कि पूरा, जैसे हम लोग क्या निकालते थे, ए ट्रांसपोज निकालते थे, ए ट्रांसपोज निकालते थे ना, तो पूरा रो या पूरा कॉलम को चेंज करते थे कि नहीं। तो पूरा रो या पूरा कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो अगर कोई ये मैट्रिक्स ए है प्लस बी है, ऐसा कोई मैट्रिक्स है ना, तो इसमें हम कोई मैट्रिक्स सी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स सी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसमें ध्यान देना है, जिधर साइड से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उधर साइड ही हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखो ए सी प्लस बी सी, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा रहा ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू सी, ऐसा है ना। अब इसको हम लिखें ऐसे सी ए प्लस सी बी, तो ये मेरा क्या है, रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा। जब भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं ना, जिधर साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उधर से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स फॉलो करता है क्या, एसोसिएटिव लॉ। तो जिधर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उधर ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ठीक है ना। चलो ठीक है।
तीसरा देखो, ये हाँ ये तीसरा था ना, चलो तीसरा था। अब देखो चौथा देखो, देखो एक ए और बी कोई मैट्रिक्स है, ए और बी क्या है, मैट्रिक्स है। तो ए बी को हम बी ए नहीं लिख सकते, ठीक है ना, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। लेकिन एक केस में हो सकता है, अगर सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स होगा तभी होगा। एक केस में होगा ए बी इक्वल टू बी ए, ए एंड बी आर क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, ना तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं, और प्रॉपर्टी है और बताते जाएंगे। तो अब आते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। चलो ये थोड़ा छूट गया है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर यूनिट मैट्रिक्स आ गया तो मैट्रिक्स मेरा क्या हो गया, ऑर्थोगोनल। ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो लिखना प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू यूनिट, यानी यूनिट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है क्या हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बताऊंगा, तो मैं इसका एग्जांपल लूंगा, ठीक है। तो अभी याद रखो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स होगा, तो क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। चलो ठीक है। तो देखो इसमें देखो क्या होता है, पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ना, तो इसका देते हैं पोजीशन A11, A12, A21, A22, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है, और B कोई भी मैट्रिक्स है, चलो B कोई मैट्रिक्स है, वो क्या है, B11, B12, B21, B22, ठीक है। तो AB कब एग्जिस्ट करेगा, AB कब एग्जिस्ट करेगा, AB कब एग्जिस्ट करेगा, देखो इसका ऑर्डर पहले देखो कितना है, 2 क्रॉस 2 का, और ये कितना का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का। चलिए कोई दिक्कत है ना, 2 क्रॉस 2 का है ना, तो देखो तो ये 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। तो ये भी कब एग्जिस्ट करेगा, तो नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट, कॉलम इसमें कहा है, कॉलम की पोजीशन ये है ना, तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, वो इसमें कहा है, ये नंबर ऑफ रो इन बी, तब ए बी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे लिखो
हाँ, AB is exist only when number of column in A is equal to number of row in V। ठीक है, क्या होगा कि ए बी तभी एग्जिस्ट करेगा जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम इन ए कितना है 2 है, इज इक्वल टू क्या लिखे थे ए बी एग्जिस्ट ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, है कि नहीं, ये है ना। इसमें कितना है 2 रो, इसमें 2 कॉलम, तो ए बी एग्जिस्ट करेगा। तो आज थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद लंबा थोड़ा वीडियो हो जाएगा, फिनिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो ए बी निकालते हैं, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका रो होगा, ये रो है ना इसका, इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये रो है, इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, करिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा A11 B11 हो गया ना, A11 B11, फिर प्लस यहाँ पे देना कितना है A21, फिर क्या है B21, चलिए B21 हो गया। अब इसका रो से मल्टीप्लाई किए फर्स्ट कॉलम में, अब इसका रो से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। चलो ठीक है, करते हैं, कितना हो जाएगा A11 कितना है B12, ठीक है, प्लस A21 और ये कितना है B22। चलो ठीक है, अब इसका रो दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो होगा तो दोनों कॉलम में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। चलो करते हैं, A12 B11, ठीक है, प्लस A22 B21, हो कि नहीं, हुआ ना। चलो ठीक है, फिर A12 यहाँ पे B12, फिर प्लस कितना है A22, ठीक है, यहाँ पे A22 है और ये B22, चलो B22 है ना। यही मेरा क्या हो गया, ये भी हो गया। अब इसी तरह एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आया ना, ये भी निकालने का तरीका, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1, 0, छोटा एग्जाम्पल से थोड़ा स्टार्ट करते हैं, 1, ठीक है, बी दिया हुआ है मैट्रिक्स 6, 4, 2, 5, ठीक है। हमको क्या निकालना है, तो क्या करना है फाइंड, तो फाइंड करना है ए बी बराबर क्या होगा। तो पहले तो देखिए क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 का, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है कि नहीं, है ना। तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। चलिए कितना हो गया इसका, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो निकालिए। क्या करते थे, इसको ये रो में इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करते थे, तो करिए 1 गुना 6 प्लस 0 0 है 0 गुना
4 प्लस सॉरी हो गया। अब फर्स्ट रो होगी, फर्स्ट कॉलम हो गया ना। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आते हैं, ये बोला फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो क्या हो गया, पहले क्या है 1 गुना 2 प्लस 0 गुना 5, ठीक। अब 0 गुना 6 प्लस 1 गुना 4, ठीक है, ये बोला चलो ठीक है। 0 गुना 2 प्लस 1 गुना 5, चलो कितना आ गया, जोड़ दो सीधा से, कितना है 6 प्लस 0 0 गुना 4 कितना हो गया, 0 हो गया ना, तो 6 हो गया। और ये कितना हो गया 1 गुना 2 प्लस 0 गुना 5, तो कितना हो गया 2, चलो ठीक है। ये भी 0 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये 5, चलो 5 हो गया। ठीक है, तो ये भी निकल गया। चलो इसी तरह बनाते रहना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई परेशानी आता है तो कमेंट करिए। थैंक यू।